दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी डरावनी है। जो इसे सुनने के बाद आपको काफ़ी हैरानी होगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। गुजरात शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहित था, जो 30 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊं, जहां उसने 6 से 7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वह अपने घर आने लगा तो उसका परिवार गाड़ी में बैठ चुका था और वो भी रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे और वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था। तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पे सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक मोहित की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसके काले घने लंबे बाल और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रुकने का इशारा कर रही थी। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रुकना, पता नहीं यह कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता यह कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास पहुंच गई और जोर जोर से गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह बहुत मुसीबत में फंसी हो। मोहित ने बोला कि यह औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोए जा रही है। एक बार इससे बातें कर लेता हूँ। और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है, आप क्यों रो रही है? तब औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी बेटी फंस गई है, कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर मोहित खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। मोहित सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने किसी तरह की ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार लिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटी तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर मैंने उसको अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मेरी नज़र गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैंने वह भी कांच तोड़ा तो देखा कि आगे सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका माथा फूट गया था, खून बहुत सारा निकल रहा था और वह मर चुकी थी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत वही है और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया। यह भयानक दृश्य सबने देखा। जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में हमें उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिखा। हमने आवाज़ भी लगाई तो भी वह औरत दोबारा नहीं आई और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। अभी तक वह लड़की हम लोगों के साथ हमारे घर में रहती है। उसकी माँ ना तो हमें कहीं दिखाई दी, ना ही कभी परेशान किया। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल कीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।